देखो गति के समीकरण, ये समीकरण केवल एक समान गति के लिए कार्य करता है, एक समान गति के लिए। अगर हम सब एक समान गति हो या एक समान त्वरण हो, एक समान त्वरण हो, त्वरण दो होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। मीन्स एक समान होता है, दूसरा क्या होता है, असमान होता है। तो हम सब पहले वाले समीकरण को समझते हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये कोई कार है, अगर हम सब बात करें ये कोई कार है जो कि ये विरामावस्था से पहले विरामावस्था में थी, उसके बाद ये क्या हो रहा है कि गति कर रहा है। विरामावस्था से चालू होती है। देखो विरामावस्था में एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग होता है, एक होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब उस स्थिति में जब आपको कहीं भी किसी समय का वेग निकालना होता है, कोई समय मतलब किसी समय में तय की गई दूरी में जो वेग होता है वो होता है अंतिम वेग, हम सबका लास्ट का एकदम। तो हम सब समझते हैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होते हैं। विरामावस्था में प्रारंभिक वेग को हम सब u से लिखते हैं। प्रारंभिक विरामावस्था में प्रारंभिक वेग जो है हमारा 0 होता है और अंतिम वेग को हम सब v मानते हैं। मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक पहले जो है विरामावस्था में थी, विरामावस्था से स्टार्ट हो जाती है, मीन्स अब स्टार्ट हो गया है, तो इसका प्रारंभिक वेग अब हम सब इस समय मान लेते हैं कि t समय में जो है u स्पीड से चलना शुरू हो जाती है। मीन्स इसका प्रारंभिक वेग इनिशियल जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हो रहा है u वेग से, तो इसका प्रारंभिक वेग u हो गया और अंतिम वेग कितना होगा, हमेशा v होगा। तो याद रखेंगे कि प्रारंभिक वेग को हम सब हमेशा u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हमेशा v से लिखते हैं। तो हम सबको पता है त्वरण अगर हम सब निकालें तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। चलो वेग परिवर्तन क्या है समझते हैं। अगर इनके बीच का डिफरेंस है, मींस प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में डिफरेंस है, तो हम सब उसको बोलते हैं वेग परिवर्तन। अब देखो त्वरण हमने कल ही बताया, त्वरण दो होते हैं, होते तो 3 है, एक शून्य त्वरण होता है, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। तो हम सब समझते हैं त्वरण किसको बोलते हैं भाई। अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, कुछ समय के बाद अपना ये स्पीड चेंज कर दे, 5 से 7 मीटर पर सेकंड कर दे, तो इसके बीच में जो ये चेंजेस हो रहा है यही हम सबका क्या कहलाता है, त्वरण। मींस वेगों के बीच जो अंतर हो रहा है हम सब उसको बोलते हैं त्वरण। अब देखिए वेग परिवर्तन क्या है, हमेशा अंतिम ज्यादा होता है, इसलिए अंतिम माइनस कितना होगा, प्रारंभिक बटे कितना, समय। देखो त्वरण को किससे लिखते हैं हम सब, a से लिखते हैं, a बराबर v माइनस कितना, u बाई टी हो जाएगा। इस समीकरण को अब यहां पे समझे हम सब, तो देखिए a बराबर v माइनस u बाई टी, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो a इंटू कितना हो जाएगा, t बराबर v माइनस कितना u, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम सब लिखेंगे a इंटू टी प्लस कितना u बराबर v। अगर हम सब इसको ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो u प्लस ए टी, तो ये याद रखना यही होता है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। देखो तो हम सब इसमें कई वेरिएबल्स हैं, हमारे पास अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग है और ये त्वरण है, ये समय है। ये याद रखेंगे, ये v का मतलब अंतिम वेग और ये कौन है, प्रारंभिक वेग। a कौन है, a है त्वरण, t क्या है, समय। अब ये फार्मूला कब लगेगा ये चीज समझना है आपको। देखो इस समीकरण में आपको देखो एक v है, एक u है, एक आपको a है, एक है t, 4 वेरिएबल्स हैं, मतलब 4 अज्ञात राशियां हैं। 3 दे के किसी 3 का मान ज्ञात रहेगा, 3 का मान दिया हो, अगर 3 का मान दिया है तब हम सब किसी एक का मान निकाल सकते हैं। मींस अगर v का मान पूछ रहा है तो u, a और t का मान दिया रहेगा, तभी ये फार्मूला लगेगा हम सबका
देखो और पूछता है, बताओ गति का पहला समीकरण का सूत्र बताओ। एमसीक्यू में लिख के आएगा ऐसे ही कि गति का पहला समीकरण बताओ, तो याद रखेंगे v बराबर u प्लस at। देखो हम सबने पढ़ लिया कि गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। ये याद रखेंगे कि v बराबर u प्लस at, ये हम सबका पहला समीकरण है। अब पढ़ना है गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण देखो अभी हमने बनाया था एक कार का एग्जांपल लेके, तो समझते हैं। देखो ये चल रहा है भाई, इसका अंतिम वेग जो है, इसका अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। इसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, प्रारंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग हमेशा u होता है। अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में है, विरामावस्था में हमेशा u का मान क्या होता है, 0। ये चीजें ध्यान रखना कि प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि चल ही नहीं रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ नहीं होगा। तो समझते हैं, सपोज करो ये जो है कार चलते चलते t सेकंड, t समय में एक ऐसा समय, ऐसे पोजीशन में पहुंच जाती है जहां की इसका अंतिम वेग समथिंग कुछ है। देखो मीन्स ये जो है चलते 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 एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां पे t समय में इसने कितना दूरी तय कर लिया है। यहां से अगर बात करें, इसके बीच का दूरी कितना तय कर लिया है, ये यस, हमेशा स्मॉल यस होता है, इसको स्मॉल यस दूरी तय कर चुका है। तो ये स्मॉल यस हमारा क्या है भाई, दूरी है। चलो तो हम सब इसको डिराइव करते हैं। तो हम सबको पता है औसत, औसत वेग बराबर क्या होता है, समझते हैं, v प्लस u बाई 2। ये कब होता है, जब एक समान दूरी तय करे, तब हम सबका ये औसत वेग बराबर होता है v प्लस u इतना। देखो तो हम सब समझते हैं समय पर, देखो औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर वेग या चाल, दूरी बटे समय हो जाएगा। तो औसत वेग का फॉर्मूला पता है, v प्लस यू बाई कितना, 2। दूरी स्मॉल यस होता है, समय दे के रखा है t, तो यस बराबर निकाल लेंगे। यस बराबर हो जाएगा v प्लस यू बाई कितना, 2 इंटू में कितना, t। तो हम सब गति के पहले समीकरण को देखते हैं। गति के पहले समीकरण में क्या लिखा, v बराबर u प्लस at, मीन्स v का मान इसमें रख दो। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें रख दो। मतलब समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहां से हम सब निकालेंगे यस बराबर u प्लस at प्लस कितना u बाई कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा t। यहां से देखें u 2 है इसलिए आपस में ऐड हो जाएगा। यस बराबर 2u at बाई कितना 2, यहां पे इंटू में t है तो t को मल्टीप्लाई करा लो। यस बराबर ये हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर, प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2। सबको अलग अलग लिख देंगे अब हम सब। यस बराबर 2ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहां भी ये 2 से कैंसिल। यस बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है। तो हम सब याद रखेंगे गति का द्वितीय समीकरण हम सबको आ गया है। यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो कभी कभी आप पूछता है, बताओ एमसीक्यू में फिर दे देता है, बोलता है कि गति का द्वितीय समीकरण बताओ किससे किससे संबंधित है या क्या उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण से हम सब क्या ज्ञात करते हैं, यस। यस मतलब दूरी। तो याद रखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से हमेशा क्या फाइंड होता है हम सबको, दूरी। और गति के पहले समीकरण से क्या फाइंड होता है हम सबको, अंतिम वेग। यहां से निकलेगा अंतिम वेग,
और द्वितीय समीकरण से निकलता है हम सबका दूरी। तो याद रखेंगे, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ पहले समीकरण से क्या निकलेगा भाई, अंतिम वेग, द्वितीय समीकरण से क्या निकलेगा, दूरी। चलो हम सब बात करने वाले हैं गति का तृतीय समीकरण। देखो गति का प्रथम समीकरण पढ़ लिए, द्वितीय समीकरण पढ़ लिए, अब तृतीय समीकरण को पढ़ना है। तो पहले हम सब इसको प्रूव करते हैं, डेराइव करते हैं। तो पहले वाले समीकरण को लिखो, v बराबर u प्लस कितना, at। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर v बराबर हो जाएगा u प्लस at। दोनों साइड वर्ग करो, इधर भी वर्ग हो जाएगा, इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो यहां देखें v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहां पे u का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू कितना, 80। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस कितना, 2u 80। तो समझते हैं, देखो यहां पे हम सब कुछ कॉमन लेते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस यहां पे हम सब कामा लेते हैं at को। अगर at को कामा लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां आएगा at प्लस कितना, 2u। तो इस समीकरण को हम सब यहां पे रखते हैं। देखो अब यश बराबर जो है, यश बराबर कितना होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहां पे क्या करते हैं, ये हम सब at का मान निकालते हैं। तो देखो at कितना हो जाएगा, अगर हम सब निकालें इधर में, बंद करो सुन। तो चलो हम सब समझते हैं, गति का तृतीय समीकरण v बराबर होता है u प्लस कितना, at। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना, 2ab। यहां पे देखेंगे u स्क्वायर हो जाएगा at का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू कितना, 80 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर t स्क्वायर फिर प्लस 2u 80 आ जाएगा। देखो इधर में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब देखो a दोनों में है, पहले a का मान ले लो, यहाँ पे ये आएगा 80 प्लस 2ut, 80 यहाँ t का स्क्वायर बचेगा प्लस 2ut। देखो यहाँ पे यश इज इक्वल टू हम सबका क्या है, सेकंड वाले में यश बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हम सबको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे मान निकालना है, किसी के इतने का मान निकालना है, तो बाई 1 करेंगे। यश बराबर यहां हो जाएगा 2ut प्लस at का स्क्वायर बाई कितना, 2। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 यश बराबर हो जाएगा 2ut प्लस at का स्क्वायर। यहां यश बराबर हो जाएगा ut प्लस at का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे हम सब, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 2s। ये हम सबका गति का तृतीय समीकरण है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां से पूछता है, बताओ यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से दोनों चीज निकाल सकते हैं हम सब, अंतिम वेग, दूरी। क्योंकि यहां देखिए अंतिम वेग भी है और दूरी भी है, तो दोनों निकाल सकते हैं यहां से, अंतिम वेग भी और दूरी भी। तो कभी कभी आप पूछता है, बताओ कि गति का तृतीय समीकरण जो है किससे संबंधित है, तो हम सबको याद रखना है अंतिम वेग तथा दूरी, अंतिम वेग तथा दूरी से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे v अंतिम वेग है, यश हम सबका दूरी है। इस तरीके से गति का तीनों समीकरण हम सब ने पढ़ लिया है। पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है यश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम सब अभी जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल देखो वो जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल त्वरण के अधीन पढ़ रहे हैं। त्वरण यहाँ पे दो होते हैं, धनात्मक और, देखो यहाँ पे त्वरण कितने होंगे, त्वरण 2 होते हैं भाई। देखो त्वरण कितने होंगे, 2 होंगे। तो धनात्मक एक त्वरण होता है, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है ऋणात्मक त्वरण।
ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम क्या है? मंदन त्वरण। देखो, अगर धनात्मक त्वरण है तो इन सभी समीकरण में क्या होगा कि प्लस का चिन्ह होगा। याद रखेंगे कि भाई अगर धनात्मक त्वरण है तो कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का चिन्ह होगा। ऋणात्मक चिन्ह है तो समीकरण में कौन सा होगा? ऋणात्मक त्वरण है मींस मंदन त्वरण है तो समीकरण में माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। ये चीजें नोट कर लेंगे अपना कि जो है अगर ऋणात्मक त्वरण है तो माइनस होगा, धनात्मक त्वरण है तो प्लस होगा। तो हम सब अगला समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। चलो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी जो है किसी चीज को अपनी ओर खींचती है उसको हम सब क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का ये फार्मूला होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम सब क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या आता है भाई? देखो, जो त्वरण होगा उस त्वरण का नाम हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से लिखते हैं। इस स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए, इस समीकरण में चेंज क्या हो जाएगा? जहां जहां आपका a है वहां वहां क्या हो जाएगा? g का मान रख देंगे, प्लस माइनस gt। यस बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा है यस बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2a 2g। अब यहां पे यस नहीं होगा क्योंकि दूरी नहीं तय करेगा। कोई वस्तु ऊपर अथवा नीचे आती है तो हमेशा हाइट तय करती है, इसलिए यस को हम सब क्या कन्वर्ट कर देंगे? यच में। यस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यच में, क्योंकि कोई भी वस्तु ऊपर और नीचे जाती है तो हमेशा हाइट जो है कवर करती है, दूरी नहीं। तो याद रखेंगे, देखो यहां भी हमने प्लस माइनस लिख के रखा है। प्लस कब होगा? माइनस कब होगा? अगर कोई वस्तु, देखो प्लस कब होगा? जब वस्तु नीचे गिरती हो। अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो प्लस होगा, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो माइनस होगा। ऊपर की ओर गति करे। चलो देखो, अब इसमें से ऑप्शन देखो, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, बताओ कोई वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है तो बताओ कौन सा जो है प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला लगेगा? तो ऊपर से नीचे आ रही है मींस प्लस वाला लगेगा। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो हमेशा क्या होगा? जब वस्तु की गति जो है, वस्तु की गति ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो, जब वस्तु की गति ऊपर की ओर होगा तो माइनस होगा, जब वस्तु जो है नीचे गिरती हो तो वहां पे क्या होगा? प्लस होगा।